Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your third book, that is Social and Political Life, and we have completed our chapter number 1 and 2 in our previous classes. I hope you have attended those classes. Students, from this video we are going to start your another chapter, that is chapter number 3. We will talk about what is गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपके मदर एंड फादर आपसे बड़े लोगों को बात करते हुए सुना होगा अबाउट गवर्नमेंट, अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. लाइक जैसे आपकी जो स्कूल है, ठीक है, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है, आप जहाँ जिस घर पे रहते हैं उस घर के बाहर जो रोड है वो किसने बनवाई है, ठीक है. बहुत सारे पब्लिक वर्क होते हैं. लाइक अगर हम बात करें जो फूड है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके एग्रीकल्चर सीड है, फ्रूट्स हैं, अनियन है, इनके प्राइस कौन फिक्स करता है, ठीक है. कौन आपकी रोड लाइट्स अगर ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें कौन सही करवाता है, ये सारी चीज़ें जो है कौन कर रहा है हमारे लिए, पब्लिक वर्क. सो वी विल टॉक अबाउट government in this chapter. We will talk about meaning, functions and levels of government. So let's start it. First, there are some headlines have been given to us in our book and we have to study. Now हम ये देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या भूमिका रहती है. Here, government sought to protect राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. सो गवर्नमेंट ने मांगा, क्या मांगा, प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है. डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जल्द ही वे एक फुल प्रूफ प्लान लेके आएंगे ताकि जो फ्लड्स है उनसे निपट सके. गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. गवर्नमेंट ये क्लैरिफाई भी कर रही है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज इन मार्केट. क्लियर. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट, सो सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. ओके. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ठीक है. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government. So these are the famous, or you can say some headlines have been given to us, and we can think and we can know that in every headline there is a word has been given to us, that is government. So what types of functions government do? क्या क्या मीन होता है गवर्नमेंट से? क्या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो गवर्नमेंट है जो हमारे लिए सारे काम कर रहा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए काम कर रहा है, या फिर इन सभी का मिला जुला रूप गवर्नमेंट होता है. सो वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. हियर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में रहते हैं स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चन के बेस पर हम जो है इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल डज इट प्ले इन आवर लाइफ्स. सो क्या है गवर्नमेंट और ये हमारे लाइफ में कैसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे इसकी भूमिका है, क्या भूमिका अदा करती है. Then we will talk about what does the government do. Government क्या काम करती है, what kind of works it does. Clear? Then we will study about how does the government take decisions. So government कैसे decision लेती है, ठीक है, कौन से decision makers होते हैं, कौन कैसे काम करते हैं. Okay. Then action body कौन होता है. What is the difference between different types of governments, monarchy and democratic. So इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री. क्लियर. और हमारे यहाँ पे अभी कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा रूप है गवर्नमेंट का, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या मोनार्की है. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. What is government? गवर्नमेंट क्या है, ठीक है. The people and institution that work for the smooth running or governance of the country are called
गवर्नमेंट। क्लियर? सो जो रूल कर रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं? पीपल एंड इंस्टीट्यूशन दैट वर्क फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्लियर? सो अपने देश को चलाने के लिए जो लोग, जो संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं हम? गवर्नमेंट। क्लियर? Every country needs a government to take various decisions and work। और प्रत्येक देश को गवर्नमेंट की, ऐसे कुछ लोगों की और इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता रहती है। इट मीन गवर्नमेंट की आवश्यकता रहती है ताकि वे अपने डिसीजन ले सकें। क्लियर? अपना कार्य अच्छे से कर सकें। देन government functions, so we will do and we will get some knowledge about the functions it does. To do public works such as roads, hospitals, schools, bridges, grounds, dharmshalas, ponds, providing necessary facilities, electricity, water, transport, communication, postal rail services, petrol pumps, etc. There are so many public services and these services are provided to us by गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या करती है? पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, देर आर सो मैनी वर्क्स इट डज। सो रेल है, रेल सेवाएं हमारी, और पेट्रोलियम जो हमारे को पेट्रोल सेवाएं मिलती हैं, पेट्रोल पंप जो हमें मिलता है इमरजेंसी में, जब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हों, ठीक है, और रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल जो है ना, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो पब्लिक वर्क करता है वो गवर्नमेंट के सारे काम होते हैं। इट मीन आपके घर की बाहर की जो सड़क है, ठीक है, रोड्स बनवाने का काम, हॉस्पिटल, स्कूल, कहीं पे ब्रिजेस आपने देखे होंगे, वे सब कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट करवाती है। आप ये भी क्वेश्चन रहेगा कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ठीक है, वो भी हम देखेंगे। वर्क ऑन सोशल इश्यूज, रन स्कीम्स, प्रोग्राम्स फॉर द नीडी। सो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए प्रोग्राम्स चलाती हैं, प्लस सोशल इश्यूज और बहुत सारी स्कीम्स वो भी चलाती है। ठीक है, जैसे हमने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की और भी प्रमुख योजनाएं जो हैं गवर्नमेंट चलाती हैं। प्रोवाइड गुड एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, आपको अच्छे से शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है सभी बच्चों को। ठीक है, सो एजुकेशन, गुड एजुकेशन प्लस आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, इसके लिए भी हमें फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है हमारे लिए। टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, सो जो हमारा देश है, ठीक है, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो इंडिया का जो बॉर्डर है, जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से अटैच है, ठीक है, बॉर्डर शेयर करते हैं हम, ठीक है, सो उस बॉर्डर की सिक्योरिटी करना भी हमारी सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हम तो वहाँ रह नहीं सकते ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ पे हमारे जो सेना है उसकी पोस्टिंग करती है, ठीक है, अलग अलग चौकियाँ बनाई जाती है, ITBP, आर्मी, BSF, CRPF, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं, उनके तहत हमारे बॉर्डर्स की भी सिक्योरिटी का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री के साथ में ऐसी कोई बात हो जहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो हमारे लिए हमारे लीडर कौन है? जो गवर्नमेंट है ना, वो डिसीज़न लेगी कि अब उसे फाइट करनी है या फिर शांति बनाए रखनी है। ठीक है, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, सो ये सारे काम कौन करती है? गवर्नमेंट। सो इंडिया, इसके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का ये मैप है, पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, एंड हम यहाँ देखने वाले हैं इंडिया का जो बॉर्डर है वो किस किस कंट्री से शेयर करती है? पाकिस्तान से शेयर करते हैं हम हमारा बॉर्डर, अफ़गानिस्तान से करते हैं, चाइना से करते हैं, नेपाल से करते हैं, हियर भूटान से हम हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश से भी हम हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं, एंड देयर आर सम अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। सो श्रीलंका है, मालदीव है। सो हमने यहाँ देखा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो पूरे इंडिया के लिए फैसले लेती है। ठीक है, तो अब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे भी वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ना, यानी कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हम ये भी देखेंगे कि कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि एंशिएंट टाइम पे एम्परर होते थे और किंग होते थे,
ये क्या करते थे, अपना जो एरिया है ना, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एम्पायर है किसी एम्परर का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने एम्पायर को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड करना होगा ना, और फिर वे वहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करते थे, ताकि वे अपॉइंटेड जो ऑफिसर है वे वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, और सारी रिपोर्ट किसको देंगे, एम्परर को देंगे। सेम इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। सो हम इन सभी लेवल्स को पढ़ेंगे। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो गवर्नमेंट के अदर वर्क्स देख रहे हैं हम। हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फेमिन्स एंड सुनामीज, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। सो हमारे जो राइट हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो राइट दिए हैं उसकी प्रोटेक्शन भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनकी भी प्रोटेक्शन का काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी भी है, लेकिन प्रोटेक्शन करता कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। इट मेक लॉज, इन्फोर्स देम, और ये लॉज बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं। गवर्नमेंट एंड लॉ, अब हम यहाँ देखने वाले हैं गवर्नमेंट जो है वो कानून कैसे बनाती है, लॉ कैसे बनाती है, और कैसे उन लॉ को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर दिया है हमारे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका काम क्या रहेगा, उसे कानून बनाने हैं, क्लियर। लॉज एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, और ये कानून सभी लोगों पर लागू होंगे। पावर टू कंपेल पीपल टू ओबे लॉज, if there is negligence in following the laws then the refuse of the court, ठीक है। अगर कभी नेग्लिजेंस देखने को मिलती है लॉज को पालन करने से, तो इसके लिए कोर्ट की भी शरण ली जा सकती है। तो हमारे जो कोर्ट हैं ये भी एज ए गवर्नमेंट की तरह ही काम करते हैं। ये भी हमारे जो राइट्स है, हमारे एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारे जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उनकी प्रोटेक्शन का काम जो गवर्नमेंट का दूसरा रूप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये कोर्ट भी हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वी विल do some discussion about 3 tiers of government. So here we will talk about first level, that is national level. Second level is state level, because India has divided into states and union territories. So state level, देन लोकल लेवल पे, यानी कि आपका पर्टिकुलर एरिया जिस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है, जिस शहर में आप रह रहे हैं, आपका गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। एंड देन स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, यानी कि जो राजस्थान या अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे उसके एरिया में वहाँ की गवर्नमेंट काम करेगी। इट मीन जो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है, ठीक है, वो उसी स्टेट के लोगों के लिए बनाएगी, अदर स्टेट के लोगों को उसे फॉलो नहीं करना है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ बनाए हैं उसे तो सारे स्टेट्स को मानना ही है, सारे लोगों को जो वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उन्हें फॉलो करना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए बनाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम देखें एरिया, तो पूरा नेशनल लेवल के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी, क्या आपके लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ वर्क्स जो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट सेकेंड लेवल, एंड देन लोकल लेवल पे आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। Clear class? So the government makes laws and all the people living in the country have to obey those laws. Clear? So ये हमारे लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि हमें लॉज जो हैं उनका पालन करना है। We have to follow the laws. This is the only way the government work, और यही गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है। Like law for child labor, law to prevent road accident, laws for education and health. If the government is negligent in implementing and getting the laws done, then the public take refuge in the court. ये हमने अभी स्टडी किया है स्टूडेंट्स कि अगर गवर्नमेंट अपने लॉ का पालन करवाने में नेग्लिजेंस करती है, ठीक है, नेग्लिजेंट बन जाती है, तो क्या कर सकते हैं हम
हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अगर हमारे राइट्स का हनन हुआ है तो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और कोर्ट जो है वो फिर से जो डिसीजन लेती है कि गवर्नमेंट को ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन पब्लिक वेलफेयर में कोर्ट जो है अपने फैसले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टेक गवर्नमेंट पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हम जो है कास्ट अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, रिलीजन बेस्ड अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके आधार पर जो हमें पोस्ट मिलती है उसे डिनाई भी कर सकते हैं। प्लस वी कैन डिनाई द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है हम उसका यूज़ करने के लिए मना भी कर सकते हैं कि आज से हम जो है हड़ताल करेंगे या फिर हम कुछ प्रोसेशन करेंगे या फिर हम पब्लिक सर्विसेज का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने बात करी है स्टूडेंट्स इसके बारे में, उसमें अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है प्लस अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट सम थिंग्स, introduction of government, and we will do some other things in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.